जय श्री श्याम भक्तों, स्वागत है आपका आपके इस चैनल में जिसका नाम है भाव आपकी स्टोरी मेरी। श्याम भक्तों, आज तक आपने घाटू श्याम जी के चमत्कारों के बारे में सुना होगा। जो कोई सच्चे मन से घाटू श्याम जी को याद करता है, बाबा उसका साथ कभी नहीं छोड़ते। घाटू श्याम की कृपा से उसे एक ऐसा सहारा मिल जाता है जिसके बाद उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं रह पाती। किसी समस्या में जब व्यक्ति बुरी तरह फंस जाता है और कोई रास्ता नजर नहीं आता, ऐसे में अगर कोई उस व्यक्ति को घाटू श्याम जी के बारे में बता दे और उसके बताने पर वह जब पहली बार घाटू श्याम के दरबार में जाकर सच्चे मन से बाबा के दर्शन करता है, तो जैसे ही उसकी नजर बाबा की नजर से मिलती है, उसी समय से उसकी सारी समस्याओं का समाधान होने लगता है। बाबा घाटू श्याम के दरबार में ऐसे चमत्कार रोज देखने को मिलते हैं और अगर कोई व्यक्ति एक बार वहां दर्शन कर ले तो वह अपने आप बार बार वहां खींचा चला जाता है। आज हम आपको एक ऐसी ही चमत्कार की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ये कहानी है राधा और राहुल की, जिनकी शादी को अभी 2 साल ही हुए थे और राहुल के माता पिता भी उसके साथ रहते थे। राहुल एक बीमा कंपनी में काम करता था और साथ ही पार्ट टाइम में बीमा एजेंट के काम में भी कुछ एक्स्ट्रा इनकम भी कर लेता था। सब कुछ मज़े में चल रहा था, लेकिन कुछ समय बाद कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। जिस बीमा कंपनी में राहुल काम करता था वहाँ अकाउंट में किसी ने हेरा फेरी करके 14 लाख रुपए का स्कैम कर लिया, जिसका इल्ज़ाम राहुल के सर पर आ गया। उसे नौकरी से हाथ धोना पड़ा और उसे कंपनी ने नोटिस दिया कि आप 1 महीने में रकम जमा करा दो, वरना पुलिस केस कर देंगे। यह खबर आग की तरह फैल गई और जो वह पार्ट टाइम में बीमा करता था उससे भी लोग बचने लगे। राहुल ने काफ़ी कोशिश की अपनी ईमानदारी को साबित करने की, पर उसकी किसी ने एक ना सुनी। वह अंदर से टूट गया था, क्योंकि इतनी बड़ी रकम वह कहाँ से लाता, वो भी सिर्फ 1 महीने के अंदर। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने अपनी मम्मी पापा को सारी बात बताई और वह फूट फूट कर रोने लगा। उसे रोता देख राधा की आंखों से भी आंसू बहने लगे। तब उसके माता पिता ने उसे हिम्मत बांधने को कहा और कहा, कोई बात नहीं बेटा, हिम्मत रखो, जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। तुम्हारी ईमानदारी एक दिन साबित होकर रहेगी। जब सच्चाई सामने आएगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम चिंता मत करो, हमारे पास गांव में काफ़ी ज़मीन है, उसे बेचकर नुकसान पूरा कर दो और तुम कोई और नौकरी ढूंढ लेना। अगले दिन वे अपने गांव की ज़मीन बेचने का मन बनाकर गांव के लिए निकल गए। दोपहर तक वह सभी गांव पहुंच गए। वहाँ राहुल के चाचा रहते थे और वही खेती बाड़ी करते थे और ज़मीन की देखभाल करते थे। राहुल के पिताजी ने सारी बातें उन्हें बताई और उनकी बात सुनकर राहुल के चाचा बिगड़ गए और ज़मीन में हिस्सा देने के लिए मना करने लगे। उन्होंने कहा कि वह 1 गज ज़मीन भी नहीं बेचने देंगे, जो करना है कर लो। काफ़ी कहने सुनने के बाद भी वह नहीं माने। राहुल को जो एक रास्ता नज़र आ रहा था वह भी बंद हो चुका था, क्योंकि यदि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े तो सालों निकल जाएंगे और उसके पास तो केवल 1 ही महीने का समय है, वरना जेल जाना पड़ेगा। सभी वहाँ से निराश होकर वापस आने के लिए निकले। उनके गांव में एक मंदिर था। उन्होंने सोचा कुछ देर समय बिता लेते हैं, बस तो शाम को ही मिलेगी। मंदिर के आंगन में बैठ गए। राहुल के पिता के पास भी अब कोई जवाब नहीं था। वह बड़ी उम्मीद से यहाँ आए थे। सभी चुपचाप बैठे थे। तभी मंदिर के पुजारी वहाँ आए। राहुल के पिताजी को अच्छे से जानते थे। उनके पूछने पर राहुल के पिता ने सारी बात पुजारी जी को बताई। राहुल के पिता की बात सुनकर पुजारी जी बोले, जब कोई रास्ता नज़र न आए तो बाबा श्याम का हाथ पकड़ लीजिए, बाबा श्याम का दामन थाम लीजिए। आप मेरी बात मानिए तो यहाँ से सीधा घाटू धाम जाइए। वह हारे के सहारे हैं, उनके दर्शन करने से आपके सारे कष्ट मिट जाएंगे। पुजारी जी की बात सुनकर राहुल बोला, पुजारी जी, अभी भी तो हम मंदिर में ही बैठे हैं। अगर भगवान को कुछ करना होता तो यहीं कर देते। मुझे जेल जाकर सजा काटनी ही पड़ेगी, तभी इस सबसे पीछा छूटेगा। ऐसा कहकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। यह सुनकर सभी चुप हो गए। उस समय राधा ने कहा, जो होना है वह तो होगा ही, पर जब पुजारी जी बाबा इतने विश्वास से कह रहे हैं तो एक बार दर्शन करने में क्या बुराई है। वैसे भी घर पर ही तो जाना है, आज नहीं तो कल पहुंच जाएंगे। बाकी सभी ने राधा की बात का समर्थन किया। राहुल इतना डर चुका था कि उसे किसी पर यकीन करने का मन ही नहीं कर रहा था। उसके पिता ने कहा, ठीक है, हम सब घाटू श्याम जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही घर जाएंगे। वे सभी बस से पूरी रात सफ़र करके सुबह घाटू गांव पहुंच गए। वहीं एक धर्मशाला में रुके और
नहा धोकर मंदिर में पहुंच गए। 1 घंटे लाइन में लगने के बाद बाबा के सामने पहुंचे। बाबा के सामने पहुंचते ही सबकी आंखों से आंसू बहने लगे। पीछे से घाटू श्याम जी का जयकारा लग रहा था। जैसे ही राहुल की नज़र घाटू श्याम से मिली, उसे उनकी आंखों में एक चमक नजर आई। वह अपने सारे दुख भूल गया। उसके मुंह से अपने आप घाटू श्याम जी का जयकारा निकलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी भीड़ ने उसे आगे बढ़ा दिया और वह बाहर निकल आया। राहुल के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी। उसने कहा, पिताजी, बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दिए हैं। मैं इतने मंदिर गया पर ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उनकी आंखों से अलग सी चमक निकली और मेरी आंखें चकाचौंध हो गईं। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, जो होगा देखा जाएगा। बाबा की जयकार करते हुए वे सभी अपने घर आ गए। 1 सप्ताह बाद एक दिन राहुल के ऑफिस से फ़ोन आया। उसे ऑफिस बुलाया गया, जहां उसे पता लगा कि उसके साथ काम करने वाले राजेश का एक्सीडेंट हो गया है और वह अस्पताल में है। उसने 1 सप्ताह पहले ये नई कार खरीदी थी जिसे वह चला रहा था, जिससे ये हादसा हुआ है। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है कि यह स्कैम उसी ने किया था। उन्हीं पैसों से उसने गाड़ी खरीदी थी। ऑफिस वालों ने बताया कि वह एक बार राहुल से मिलना चाहता था। राहुल सीधा अस्पताल गया। राजेश ने उससे माफ़ी मांगी और अपने लिए ये पछतावा करते हुए कहा कि 1 सप्ताह पहले वह सुबह ऑफिस आ रहा था, तभी गाड़ी चलाते समय उसकी आंखों के सामने एक अजीब सी चमक आ गई। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता एक्सीडेंट हो गया। तभी राहुल को याद आया, जिस समय की बात राजेश कर रहा है, यह तो उसी समय की बात है जब वह घाटू श्याम जी के मंदिर में बाबा के दर्शन कर रहा था और ऐसी ही चमक उसकी आंखों के सामने भी आई थी। वह समझ गया यह सब बाबा श्याम की कृपा है। वह चुपचाप घर आ गया और उसकी नौकरी भी वापस मिल गई। कुछ समय बाद उसकी ज़मीन भी उन्हें कोर्ट के द्वारा वापस मिल गई। इससे राहुल अपने पूरे परिवार के साथ हर एकादशी के दिन बाबा श्याम के दर्शन करने के लिए जाता है। श्याम भक्तों, घाटू श्याम जी के मंदिर में अक्सर ऐसे चमत्कार देखने को मिलते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में बाबा श्याम के नाम का जयकारा जरूर लगाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में बाबा श्याम के अगले चमत्कार के साथ। तब तक के लिए जय श्री श्याम।